ऑब्जर्वर न्यूज राउंड अप में आप सबका खैर मकदम है। मैं उरूज बिलाल दिन भर की अहम सुर्खियों के साथ आप सबसे मुखातिब हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तारीखी जामिया मस्जिद और ईदगाह में ईद की नमाज पर पाबंदी। वादी कश्मीर में ईद उल फितर मनाई गई। अमित शाह अगले हफ्ते जम्मू व कश्मीर का दौरा करेंगे। अब खबरें तफसील के साथ। श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद और ईदगाह को पीर के रोज हुकाम ने बंद कर दिया था ताकि नमाजियों को ईद की नमाज अदा करने से रोका जा सके। मीरवाइज उमर फारूक जो नमाज की इमामत करने वाले थे को घर में नजरबंद कर दिया गया। जामिया मस्जिद में ईद की नमाज पर पाबंदी का ये फैसला चंद दिन बाद आया जब हुकाम ने शब कदर और जुम्मतुल विदा की नमाजों के लिए भी मस्जिद को बंद कर दिया था। ईद उल फितर के मुबारक दिन के मौके पर मैं आज जम्मू कश्मीर के मुसलमानों समेत पूरी मिल्लत इस्लामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दस्त दुआ हूँ कि माह रमज़ान में जो हमारी इबादत रहीं अल्लाह ताला उनको कबूल करे। आज जबकि पूरे महीने के रोज़े रखने के बाद मुसलमान ईदगाह का रुख करते हैं, जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए कितनी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज हमें नमाज की अदायगी से भी रोका जा रहा है। जामिया मस्जिद और ईदगाह को मुकफ़ल कर दिया गया है, मुझे घर पर नज़रबंद कर दिया गया है। शब कदर और जुम्मतुल विदा के इज्तिमात के बाद आज नमाज ईद पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। आखिरकार हम हुकूमत से ये पूछना चाहते हैं कि ये किस बुनियाद पर हमें ताकत के बल पे रोका जा रहा है। हमारे मजहबी हुकूक सल्ब कर लिए जा रहे हैं। 1990 की दिहाइयों में जब मिलिटेंसी पीक पर थी तब भी ईदगाह में नमाज होती रही, तब भी शब कदर के इज्तिमात हुए, जुम्मतुल विदा के इज्तिमात हुए। आज जबकि आप बुलंदोबांग दावे नॉर्मलसी के कर रहे हैं तो किस बुनियाद पर जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की मरकजियत को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। हम इस तर्ज अमल की पुरजोर मजम्मत और मलामत करते हैं और हुकूमत पर यह वाज़ेह करना चाहते हैं कि चाहे ईदगाह हो चाहे जामिया मस्जिद हो, ये आवाम के मरकज़ हैं, ये यहाँ की शिनाख्त हैं, ये हमारी इस्लामी तहजीब और तमद्दुन का एक हिस्सा हैं। इन पर कदगने लगाना, इन पर बंदिशें लगाना और ताकत के बल पर आवाम को इन इज्तिमात में रोकना, मैं समझता हूँ कि न सिर्फ हमारे मजहबी हुकूक की खिलाफ वर्जी है बल्कि इंसानी हुकूक की भी बुनियादी खिलाफ वर्जी है। हम आज के दिन के मौके पे सिविल सोसाइटी से हिंदुस्तान के तमाम जो ज़ी शऊर लोग हैं उनसे भी ये अपील करना चाहते हैं कि खुदारा आप देखें कि किस तरह से यहाँ पे ताकत के बल पर हमारे बुनियादी हुकूक जो हैं वो सल्ब कर लिए गए। It's highly unfortunate। आप देखिए कि यूपी में भी, संभल में भी कैसे वहाँ नमाज अलाउ नहीं की जा रही। यहाँ कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहाना बना के जो मुसलमानों का एक रिलीजियस हक है, एक फंडामेंटल राइट है that you're free to practice your religion in India, the rights of Muslims is being taken away day by day। आप देखते हैं 2014 से लेके अब तक मुसलमानों को कैसे पीसा जा रहा है। नमाज ऑफर करना ये हमारा एक रिलीजियस ड्यूटी भी है, हमारा फंडामेंटल राइट भी है, हम किस मजहब को चूज करें। सो एज मुस्लिम्स वी हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस आवर रिलीजन। आपको नहीं लगता कि ये सिचुएशन आगे चल के कहीं ना कहीं पे एस्केलेट हो सकती है अगर इस तरह से परसिस्टेंट रहा कि नमाज अदा नहीं की जा रही है? आई जस्ट फील इट्स हाईली अनफॉर्चुनेट। मुसलमानों का जो हक है उन्हें मिलना चाहिए। वादी कश्मीर में ईद उल फितर मनाई गई। जम्मू व कश्मीर में पीर के रोज ईद उल फितर मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई गई, जहां हजारों नमाजी मसाजिद और ईदगाहों में जमा होकर अमन और खुशहाली के लिए दुआएं मांगने के लिए इकट्ठे हुए। सबसे बड़ा इज्तिमा श्रीनगर के दरगाह हजरत बल में मुनक़िद हुआ। श्रीनगर में मुख्तलिफ मसाजिद और खानकाहों में नमाज ईद अदा की गई, जिनमें खानकाह मौला, सरार शरीफ और पीर दस्तगीर साहब शामिल हैं। इसी तरह के मनाजिर दीगर अजला जैसे बड़गाम, बारामुल्ला, कुपवारा, बांडीपोरा, गांदरबल, पुलवामा, शुपियां और कुलगाम में भी देखने को मिले। ये मेरे लिए बहुत खुश आइंद बात है और
रब का करम है, अगर लोग हमारे जिनके लिए ये सारा हम काम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए खुश नसीबी है कि लोगों के ज़ुबान से अगर कोई अच्छी बात निकलती है वक्फ़ के लिए, वो मेरे लिए एक बड़ा इनाम है। और ईद के इस मौके पे वो हमारे लिए एक ईदी है। और मेरी तरफ से तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को और अहले इस्लाम को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। होनी चाहिए थी, लेकिन ये है मसला कि जो भी सरकार हमारा फ़ैसला ले लेता है, एडमिनिस्ट्रेशन फ़ैसला ले लेता है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात होती है। तो इसलिए जो वक्फ़ के अंडर अभी आता है हम उस पे बात करें। वक्फ़ के अंडर ये दरगाह शरीफ और बाकी खानकाहें और ज़ियारत गाहें आती हैं। आपने देखा कि सबसे बड़ा इज्तिमा कश्मीर का जो दरगाह हज़रत बल में हुआ, ये अल्लाह ताला का करम है। खुश असलूबी से नमाज हुई, अल्लाह ताला के हुजूर में सभी सर्ब सुजूद हो गए और अल्लाह ताला की रहमतें अब नाज़िल हो। मेंबर की बात करेंगे, पूरा मेंबर हमने उसको इनॉग्रेट भी किया, लेकिन उसमें अभी कंस्ट्रक्शन, चूँकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो जब तक पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह रहमान वक्त आएगा वहाँ भी नमाज पढ़ी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह अगले हफ्ते जम्मू व कश्मीर का दौरा करेंगे, ज़राया ने पीर के रोज बताया। ज़राया के मुताबिक अमित शाह जम्मू में एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा इजलास की सदारत करेंगे ताकि मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। उन्होंने मजीद बताया कि अमित शाह बैनुल अक़वामी सरहद की कुछ अगली चौकियों का भी दौरा करेंगे, जहां वो सिक्योरिटी इंतजामात का मुआयना करेंगे और सिक्योरिटी एहलकारों से मुलाकात करेंगे। ये थी आज की हमारी अहम सुर्खियां। हर रात 8 बजे हमारे साथ बने रहिए। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।